खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना जले, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे घर के सामने मुझे छेड़ रहे हैं। मैं तो पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मेरे पति को इतना हथियारों से मारा है कि उनके सारे सर में से खून निकल रहा था। जिस वक्त वो वापस घर आए, मैंने कब उनको पता लगता कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, जब मेरे कपड़े फट जाते। उनको तब पता लगती, मर जाता, मेरे बच्चे अनाथ हो जाते, तब एसीपी सर को लगता कि घटना हुई है। मैं दीपक उपाध्याय और आप देख रहे हैं इस समय बोलता इंडिया लाइव। और आज मैं मौजूद हूं बागपत जिले के महामंत्री सरीदत्त चौधरी जी के पास। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अभी गया था तो उसके लिए क्या कहेंगे। सरीदत्त चौधरी जी, मेरे मान सम्मान की लड़ाई है। मेरे घर के सामने कुछ गुंडे टाइप के लड़के आते हैं और मुझे छेड़ के जाते हैं। जब मैं अपने पति को ये बोलती हूँ कि मेरे साथ ये घटना हुई, वो उसके पीछे भागते हैं। मेरी ननद सामने खड़ी थी, वो जब उनके पीछे भागते उनको धक्का दिया। उनके बगल में एक महिला और खड़ी थी हमारे घर के सामने, जिससे मेरी ननद बात कर रही थी। तो उनका कान का एक कुंडल था, उसको भी छीन के भाग गए। और मेरे पति जब पीछे पीछे भागे उनके, वहाँ चौक पे जा करके मेरे पति को इतना हथियारों से मारा है कि उनके सारे सर में से खून निकल रहा था। जिस वक्त वो वापस घर आए, मैंने जब तक अपनी सास को, सबको बुलाया, पूरे मोहल्ले को। मैं उनको देख के इतनी घबरा गई। 112 पे कॉल करने लगी, कॉल नहीं हो पाई, एंगेज जाता रहा नंबर। फिर मेरी सहेली है कोमुदी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा कोमुदी तुम्हारे पास कोई नंबर हो तो तुम फ़ोन कर दो, तुम्हारे भैया के बहुत चोट लगी हुई है। कोमुदी ने फ़ोन मिलाया, मैंने भी मिलाया फ़ोन दोबारा फिर से, और वो यहाँ पहुँची मौके पे। आधे घंटे बाद पुलिस आई। लगभग कितने आदमी मौजूद होंगे? घटना के टाइम पे तो कम से कम वहाँ 40-50 सबसे शुरू में थे, और जब उनको मारने लगे तो वहाँ संख्या इतनी बढ़ गई, ऊपर से पत्थर चलने लग गए। उनके छोटे छोटे बच्चे छतों से पत्थर फेंक रहे थे। एक आदमी, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन जो लोग वहाँ घटना पे उस टाइम चले उन्होंने देखा, एक आदमी तलवार भी निकाल के लाया। पुलिस वाले 112 पे जब मैंने कॉल किया, जब वो आए आधे घंटे बाद, मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप देखो वहाँ पे जाओ। पुलिस वालों ने हमें सबको साफ मना कर दिया। सारे पड़ोसी गवाह इस बात के। उन्होंने कहा वहाँ पत्थर चल रहे हैं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम फोर्स को बुला के वहाँ जाएंगे। आधा घंटा इंतज़ार किया हमने, कोई फोर्स नहीं आई। तब जाके मैं अपने पति को लेके वहाँ पहुँची थाने में। उनका मेडिकल करवाया, लेकिन कोई भी किसी प्रकार की हमारी सुनवाई नहीं हुई। उल्टा वहाँ एक चौक पे कोई झगड़ा चल रहा था, उस झगड़े से हमें जोड़ा जा रहा था ज़बरदस्ती। और एसीपी सर ने जो वीडियो जारी करके बयान दिया है, उससे तो मैं इतनी मानसिक तनाव में चली गई हूँ, मुझे नींद आनी बंद हो गई है कि मैं पीड़ित हूँ। कब उनको पता लगता कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, जब मेरे कपड़े फट जाते। उनको तब पता लगता कि हाँ इसके साथ ये घटना हुई है। जब मेरा पति मर जाता, मेरे बच्चे अनाथ हो जाते, तब एसीपी सर को लगता कि घटना हुई है। तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। और आज देख लो आप किस टाइम मेरे घर आए हो। आप 11:15 बज रहे, आज 26 तारीख है, 23 तारीख की घटना है ये। 23 तारीख से लेके अब तक मेरी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि और तो और वहाँ जो झगड़ा चल रहा था उस चौक पे, उस झगड़े में फर्जी मुकदमा करके मेरे पति पे और उन्हीं पे धाराएं लगा दी गई है। लेकिन मेरी एक भी तहरीर पे कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे क्षेत्रीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर खुद हमें लेकर के वहाँ पहुँचे जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो उनके कहने के बाद उन्होंने मेरी तहरीर ली, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक कोई भी कार्रवाई हुई नहीं है। तो इस झगड़े को लेकर योगी सरकार से अब क्या गुहार लगाना चाहिए? योगी जी हमारे नेता हैं, हमारे मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के। उनके इस पूरे साम्राज्य में, इस शासन में हर महिला सुरक्षित है। लेकिन ये घटना मेरे साथ हो गई एक मुस्लिम क्षेत्र में, और इन मुस्लिमों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे घर के सामने मुझे छेड़ रहे हैं। मैं तो पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। तो मैं यही चाहूँगी अपने योगी जी से कि वो मुझे पूरा इंसाफ दिलाएंगे। और मुझे यकीन है वो महिलाओं के लिए काम करते हैं, वो सुनते हैं सबकी, और मुझे यकीन है कि मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा।
पहले तो हम आपको बता दें, जिला बागपत से तीसरी बार जिला महामंत्री रह चुके सईदत चौधरी को द इंडिया लाइव के साथ